गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक बैंकिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। शायद ये आपके 10th क्लास में भी बैंकिंग टॉपिक नहीं है, जो कि आपके लिए नया है। आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ बैंकिंग, होता क्या है बैंकिंग। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है हमारे डिपॉजिट्स और उन डिपॉजिट्स को वो लैंडिंग एक्टिविटीज़ में चैनल आउट करता है, मतलब उसमें लगाता है। अब ये लैंडिंग आउट एक्टिविटीज़ कौन से होते हैं? ये डायरेक्टली भी होते हैं और इनडायरेक्टली भी होते हैं। डायरेक्टली वो होते हैं जैसे कि जितने भी हम लोग जैसे हैं हाउस लोन ले लेते हैं, ठीक है, और होम लोन ले लेते हैं, कोई बिज़नेस के लिए लोन ले लेता है, कुछ कैपिटल मार्केट में पैसा लगाने के लिए ले लेते हैं, तो वो इनडायरेक्टली होते हैं। नाउ अब बैंक हमें किस तरीके से इंटरेस्ट पे करता है फॉर आवर सेविंग अकाउंट के लिए, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट है, राइट डाउन द मिनिमम बैलेंस लेफ्ट इन द अकाउंट बिटवीन द 10th डे एंड द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ। हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हमें पासबुक मिलता है उस पासबुक में लिखा होता है कि हमने जैसे फर्स्ट डे कितना जमा किया, फिर उसके बाद 5th डे ऑफ द मंथ जाके कितना जमा किया, उसके बाद हमने 15 डेट को कितना विड्रॉ कर लिया, मतलब सेम मंथ के, ठीक है। इसलिए सेम मंथ में हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा 10th जो उस मंथ का डेट है और लास्ट डेट 31st या 30 है, या फेब का महीना है तो 29 या 28 होगा, ठीक है। तो उन दिनों के बीच में जो लेस मिनिमम अमाउंट हमारा डिपॉजिट होगा वहाँ पर, उसी पर ही हमें बैंक अमाउंट मतलब इंटरेस्ट हमें पे करेगा। नाउ इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से। हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है, डाटा पूरा दिया हुआ है। 1 जनवरी को हमने BF का मतलब क्या होता है? ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब हमारे बैक ईयर के जो हमारा बैलेंस था उसको जनवरी मंथ में बैलेंस यहाँ पर शो अप किया हुआ है, ओके। इट्स 2500 रुपीज़। नाउ 8 जनवरी में हमारा ट्रांजैक्शन हुआ कैश, हमने कैश डिपॉजिट किया 800 रुपीज़ और हमारा अमाउंट हो गया कितना? अमाउंट इज़ 3300। नाउ 29 जनवरी को हमने चेक से विड्रॉ कर लिया। जब हमने चेक से विड्रॉ करते हैं तो हमारा अमाउंट तभी के तभी इन कैश हमारे हाथ में मिल जाता है, तो अमाउंट लेफ्ट बचा हमारे पास 2650 रुपीज़। तो जनवरी मंथ में जो हमारा 10 डेट और 29 जैन के बीच में जो मिनिमम अमाउंट है वो है हमारा कितना? 2650। दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ फरवरी। ऑन फरवरी बाय चेक हमने डिपॉजिट किया 350। जब हम चेक से डिपॉजिट करते हैं तो अमाउंट हमारा ऐड तो हो जाता है, बट हम अब इन दोनों में जो फरवरी के मंथ में चेक से डिपॉजिट होने के कारण हम 3000 के अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं रिसीव करेंगे। हमें इंटरेस्ट किस पे रिसीव होगा? जो हमारा लेस अमाउंट होगा। इसका मतलब हमारा जनवरी में ही 2650 रुपीज़ था और फरवरी में कोई ट्रांजैक्शन और नहीं हुआ, इसलिए हमारा 2650 रुपीज़ पे ही फरवरी में भी इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ कम टू ऑन मार्च के मंथ में हमने विड्रॉ कर लिया 740। देन मार्च मंथ में लोअर अमाउंट हमारा बैलेंस बना जो कि 2260 रुपीज़ है। नाउ कम टू मार्च के बाद अप्रैल आता है। देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन इन द अप्रैल मंथ, सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्च वी विल गेट सेम इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट ऑफ मार्च इन मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के बाद हमारा मंथ आया मई में यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन शो की हुई है। एक तो है बाई कैश से हमने डिपॉजिट किया था और टू सेल्फ से हमने यहाँ पर विड्रॉ किया हुआ है। देन द टू इन दोनों में लेस अमाउंट हो गया 1050, सो वी विल गेट द इंटरेस्ट ऑन 1050। नाउ इन कम टू जून मंथ वी डिपॉजिट 975 रुपीज़, 975
₹5 देन अमाउंट इज़ बिकम 10th जून एंड इसका मतलब हमारा 30 जून तक यही अमाउंट बना रहा। तो 2025 पे हमें जून के मंथ में मिलेगा। जुलाई इज़ ऑल्सो मिसिंग देयर देन जुलाई में भी इसी में ही मिलेगा। अगस्त इज़ ऑल्सो मिसिंग देयर देन अगस्त इज़ ऑल्सो हैव द सेम अमाउंट फॉर इंटरेस्ट अगस्त। नाउ सेप्टेम्बर में हमने फिर विड्रॉ कर लिया देन मिनिमम अमाउंट टू बिकम ₹1190। सो ऑन सेप्टेम्बर वी विल गेट ₹1190 for as a balance to get the interest over this amount. Now आगे हमें पूछा गया है, बोला है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करके हमें बताया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। वन थिंग यू विल ऑलवेज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग होगा या इंटरेस्ट मिसिंग होगा या प्रिंसिपल तो कभी मिसिंग नहीं होगा, इन दोनों में से एक ही चीज़ मिसिंग होगी। और इन सब क्वेश्चन को निकालने के लिए हमेशा टाइम जो है 1/12 का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम जनवरी टू सितंबर का यूज़ कर रहे हैं, जनवरी टू सितंबर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रांजैक्शन केवल जनवरी टू सितंबर का है, बट हम ईयर जो टाइम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 1/12, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर सिंपल इंटरेस्ट। केवल हमें निकालना है बैलेंस कितना है, जिस बैलेंस पे हमें टोटल बैलेंस जो कि हम फाइंड अप करेंगे, ठीक है, जो कि हमें टेबल पीछे दिया हुआ था, उस टेबल के बेस पर हम पहले फाइंड अप करेंगे। हमारे पास जन के मंथ में और फेब के मंथ में सेम अमाउंट था, इसलिए हम उस अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया ₹5300। नाउ ऑन मार्च एंड अप्रैल इज मिसिंग देयर, सो we will get the interest on same amount of March, that is ₹2260 into 2. The amount become ₹4520. Now in May after withdrawing the amount left ₹1050. On May we will receive the interest only this amount. After that we have June, July is also missing there, and August. Same amount 2225 for 3 months. The balance is 6060. And last of the month is September. On this month after withdrawing, the left amount is ₹1190. When we add this amounts, we get the total balance which is equal to 18,120 rupees. Now in next step we add all the balance, and now missing identities like a simple interest, principal and rate of interest we will find. Here is missing rate of interest. ऑलवेज कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 1 मंथ के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर टाइम के लिए यूज़ करते हैं 1/12। और अगर टोटल इंटरेस्ट ₹1 से कम आ रहा है तो हम उसे नेगलेक्ट मानते हैं, ये हमेशा रिमेंबर रखना है आपको। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वी हैव द सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इट इज़ गिवन, ₹75.50। प्रिंसिपल इज ₹18,120 and rate is missed from there, and time always use their 1/12. When we calculate their whole the amount by cross multiplication and dividing this, the rate of interest is equal to 5% there. That is the answer of the question.
Means A option is right. A option is right of this question. Important note, you always remember that if your balance is minimum balance is always 5, then bank is never provide the interest to you. Secondly, if same balance is maintained by the customer, like as in January I have balance, my balance is 2000 and no transaction is there. February is also 2000, same 2000 is there, no transaction is there. After withdrawing or depositing, there is the amount is only 2000. Same way till end we maintain 2000 in our account. Then for number of month, we will same amount, we multiply this amount by n. This is the total balance of our account. Okay, and there is the new word BF. What is the meaning of BF? This mean is brought forward. Brought forward means back year, from back year book, passbook, our current year जब अमाउंट आता है तो उस अमाउंट को किससे लाते हैं हम? ब्रॉट फॉरवर्ड करके लाते हैं. ठीक है. Hopeful this video is helpful for you. There is one practice question for you. You can practice it, and more question you will get in my description box for practice this banking question. This is so easy, but marks will get very quickly based if there is no mistake in totaling and calculation. Thank you.